द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में गिरावट चालू है, गिरा हुआ है बाजार आज, लेकिन 1%, आधा परसेंट, 1.25% की गिरावट को बहुत बड़ी गिरावट नहीं कह सकते। ये सामान्य प्रक्रिया है शेयर बाजार की। और कुछ ऑपरेटर्स बाजार में, कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, कुछ इंटरनेशनल नेशनल ब्रोकरेज एजेंसीज कुछ ऐसी खबरें छोड़ रहे हैं बाजार में ताकि पैनिक क्रिएट हो और पैनिक में कोई सेलिंग प्रेशर आवे और उनके वारे न्यारे हो जाएं ताकि वो माल खरीद ले जाए। मत बस इंतजार इसी चीज का है, क्योंकि उसके पीछे कारण कुछ नहीं बताते हैं। कारण सिर्फ एक ही बताते हैं कि अमेरिका की जो ट्रंप साहब के ज्वाइन करने के बाद जो हालात बने हैं अमेरिका के अंदर कि टैरिफ जो है, ट्रेड वार, ट्रेड टैरिफ्स लगाने की जो बात है, उसके ऊपर एक भयंकर भय का, अनिश्चितता का वातावरण। कनाडा पर और मैक्सिको पे 10% कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी, जिसको उसी दिन विड्रॉ कर लिया गया, इफेक्ट में आने से पहले विड्रॉ कर लिया गया, कुछ शर्तों के साथ। और 1 महीने का टाइम दे दिया गया था कंप्लायंसेस के लिए, जो समझौता हुआ, मतलब वो समझौता हो जाएगा, कंप्लायंस हो जाएगी। और चाइना पर वो लागू रहने दी गई थी 10% की कस्टम ड्यूटी। इसी के साथ यूरोप के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाने की बात है और इंडिया के प्रति भी एक भय बना हुआ है कि इंडिया पे भी नहीं लगा दें। लेकिन मैं एक ही बात पूछता हूं कि इन कस्टम ड्यूटीज को लगाने का दुष्प्रभाव क्या अमेरिका पे नहीं होगा? क्या उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा? मतलब तो ये सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें किसी भी आदमी की दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका में कंप्लीटली डेमोक्रेटिक सेटअप है। सिविल वार हो जाएगी, आंदोलन खड़े होंगे उसके पीछे, आवाज वॉइस खड़ी होगी, पार्लियामेंट में दंगा होगा। तो इतना आसान नहीं है। ट्रंप को भी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इनको भी सरकार चलानी है, देश चलाना है 4 साल। ये छोटे मोटे कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे सोलर पावर के बारे में कहते थे वो कि मैं सोलर पावर को बंद करूंगा, तो ऑटो इलेक्ट्रिकल का तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन सोलर पावर के बारे में नाम भी नहीं लेते, वो चूं भी नहीं बोलते हैं। शपथ ग्रहण के बाद सोलर पावर के बारे में एक शब्द भी ट्रंप साहब ने नहीं कहा। यह क्या शो करता है कि सोलर पावर को वहां कोई खतरा नहीं है। जो वारी के बारे में कहते थे कि साहब वारी के नुकसान हो जाएगा वारी का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना होगा। मैं जहां तक समझता हूं, आई एम वेरी एश्योर्ड कि ऐसा वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एमिशन कमिटमेंट है वर्ल्ड के प्रति, विश्व के प्रति उनका जो पॉल्यूशन को घटाने का है, वो वादा पूरा नहीं हो पाएगा। एंड अमेरिका इज ए गाइडिंग फैक्टर, इज ए सुपरवाइजिंग फैक्टर इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस। और ये ऑटो इलेक्ट्रिकल का भी किया है, तो ये थोड़ी एक ऑटो इलेक्ट्रिकल को बंद कर दिया है। सब्सिडी बंद की हो तो भारत सरकार ने बंद की है कई बार बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। तो वो कोई खास बात नहीं। और अमेरिका में सब्सिडी बंद करने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अनदर थिंग, क्या मंदी इस देश में भी आएगी? भारत में क्या मंदी आ जाएगी क्या बाजारों में? ऐसा नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मेरे पास आधार है। मैं स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर कह सकता हूं कि देश में मंदी की कोई संभावना, छोटे मोटे 10-12%, 8% के अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। अब मैं आपसे बताता हूं, निफ्टी जो है ना, निफ्टी पिछले 20 सालों का मैंने अध्ययन किया है। निफ्टी का इंडेक्स क्या रहा, एवरेज इंडेक्स क्या रहा, और निफ्टी का 20 सालों में लोएस्ट और हाईएस्ट क्या रहा। तो लोएस्ट की बात करते हैं, हाईएस्ट तो 28-30 तक भी रहा है। तो लोएस्ट क्या रहा आज की तारीख में क्या है? 21.43 है निफ्टी का पी रेशो।
निफ्टी का पी रेशो 41.43 है। और सन 14 में क्या था ये 18.29। 2013 में क्या था 18.87 था। 2012 में क्या था 17.71 था। और 2009 में 12.73 था। ये कोरोना काल में भी गिरा था थोड़ा, लेकिन वो टेक्निक आया 10-15 दिन में सब ओके हो गया था, ठीक हो गया था वो। और 2006 में 17.27 था। 2006 हालांकि पीक पीरियड था मार्केट का, बहुत तेजी थी। अटल बिहारी को ये एनडीए सरकार तो अटल जी की चली गई थी, लेकिन उनके किए गए कामों का जो इफेक्ट था वो यूपीए सरकार के टाइम पर भी आया, पहले 2-3 साल में रहा हुआ इफेक्ट। तो आप देखिए कि सन जो लोएस्ट पोजीशंस थी ना वो ये थी जो मैंने बोली अभी। और 21.43 का जो पी रेशो है ये अब इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20.5 इससे नीचे इंडेक्स नहीं जाएगा निफ्टी का, पी रेशो नहीं जाएगा। और इससे नीचे अगर जाता है 2-2.5%, यानी आप देख लीजिए निफ्टी और गिर सकता है, इससे ज़्यादा निफ्टी नहीं गिरेगा। और 2-2.5% का मतलब हो गया करीब 550 पॉइंट, 500-550 पॉइंट होता है, इससे ज़्यादा निफ्टी नहीं गिरेगा। और उसके कारण है निफ्टी, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है इस देश में मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, डोमेस्टिकली ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से बाजार राख हो जाएगा। मतलब बाजार कचरा नहीं बन सकता, गिरावट नहीं आ सकती बाजार में ज़्यादा। अब चलते हैं, कारण क्या है कि जो सपोर्ट देंगे बाजार को, सपोर्ट चालू है। थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं सेकंड क्वार्टर की तुलना में बेहतर आए हैं। अब ये एक अलग बात है कि ये मीडिया ये कहता है कि साहब अनुमान से कमजोर आए, ये गलत बात है। मतलब अनुमान आप कुछ भी लगा लीजिए, आपके पास क्या आधार है अनुमान लगाने का? इंटरनल पोजीशन का। एक कंपनी में 10 तरह के वर्टिकल्स हैं, उन सारे के सारे वर्टिकल्स में किस भाव मटेरियल आया, किस भाव बिका, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, क्या प्राइस कट किया उन्होंने, किस रेट पे बेचा, ये सब कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं। इनको आप कैसे असेस कर पाते हो? मतलब तो ये सब बेकार की बात। हालांकि ये अमेरिका में भी यही सिस्टम है, लेकिन वो कोई मान नहीं रखता है। कुल मिलाकर के 10-11% की ग्रोथ ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग में थर्ड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर आई है। और सेकंड क्वार्टर से बेटर हुए ना रिजल्ट। तो इसलिए जब 10-11% की ग्रोथ दे दी है तो अगला जो फोर्थ क्वार्टर आएगा इसमें ये मान के चलिए 15% की ग्रोथ आएगी कम से कम। कारण क्या है कि जितने भी सरकार ने इकोनॉमी को रेस्टोर करने के जो मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, आरबीआई ने जो मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, उनका इफेक्ट आना शुरू हो गया है इंटरनली। और उसी का परिणाम है कि 10% की ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। अब मैं आपसे बताता हूँ क्या क्या मेजर्स हैं। देखिए, एक तो ब्याज दरों में कटौती की है 0.25% की, जो अभी की है, और कटौती और भी हो सकती है। दूसरी बात, आरबीआई ने बाजार के अंदर करीब 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाली है। एक तो सीआरआर घटाया था 0.5 घटाया था शक्तिकांत दास साहब ने, और एक ये अभी करीब 2 लाख करोड़ रुपया इन्होंने और डाला है। तो 3.25-3.5 लाख करोड़ रुपया बाजारों के अंदर लिक्विडिटी डालने के लिए डाला जा चुका है आरबीआई द्वारा। तो 3.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी काफ़ी होती है। नंबर 2, ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आए। जो सेल के फिगर दिसंबर के और जनवरी के दोनों अच्छे आए। स्टील की प्राइस घटाने के लिए सरकार ने 22.5% कस्टम ड्यूटी को घटा के 15% कर दी है। दिस इज ऑल्सो ए प्लस पॉइंट फॉर द स्टील सेक्टर। और ये इंफ्रा के लिए बढ़िया है, कैपिटल गुड्स के लिए बढ़िया है, डिफेंस के लिए बढ़िया है, ऑटोमोबाइल के लिए बढ़िया है। उन सब को कोस्ट सेविंग होगी, इससे सस्ती मिलेगी स्टील। अब स्टील कंपनीज के लिए माइनस पॉइंट है। ये मैं शुरू से कहता हूँ कि आप स्टील इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर रहिए, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगी। अच्छा, आयकर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख किया गया, इससे बाजारों में लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा। हालांकि ये अप्रैल से लागू होगा, ये जो डिसीजन है अप्रैल, लेकिन एक उम्मीद तो है ना। आदमी उम्मीद के आधार पर ही खर्च कर देता है कि चलो पैसा वो आ रहा है, वो बच जाएगा, इसमें ये खर्च कर दो, वो कर दो। हाँ, सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट की मैं बता ही चुका हूं आपको, अच्छा आया है।
इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। अभी मैं सब्जी लेके आया हूँ सुबह 10 बजे, पास में एक दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है सब्जी की, बहुत अच्छी दुकान है। तो मैंने उससे काफ़ी सब्जियां ली हैं, दो बैग भर के आए हैं, फ्रूट्स भी ली, सब्जियां मिली। 770 रुपये में ढेरों सब्जी आ गई। मैं आपसे बता रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया अच्छी क्वालिटी की, महंगे महंगे फ्रूट्स भी आए हैं और सब्जियां भी काफ़ी आई है। 2 आदमियों को उठा के लाना पड़ा है, ऊपर इतनी सब्जियां हैं, वो काम आती रहेंगी धीरे धीरे। और इन्फ्लेशन वास्तव में भी घटा है, जो 5.25% का इन्फ्लेशन रह गया है मतलब। और अभी फरवरी के फिगर, ये जो जनवरी का जो इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है वो 12 तारीख को आएगा, अभी जो मालूम पड़ जाएगा। बाकी गिरा हुआ आएगा, ये मान के चलिए 5% के अंदर आएगी इन्फ्लेशन। CPI, IT कंपनी द्वारा आशापूर्ण परिणाम देना। हालांकि IT कंपनीज की वर्किंग डोमेस्टिक इकोनॉमी से इफेक्ट नहीं होती है, और इवन अमेरिका की से अब नहीं होगी। कारण क्या है कि देखिए 2.5 साल से ये इंडस्ट्री पड़ी हुई है, और इस कारण से मैं समझता हूँ कि अब उठाव की बात आ रही है, उठेगी ही ये, मतलब उठ भी रही है और उठेगी। इन्होंने फ्रेश रिक्रूटमेंट हायरिंग भी चालू कर दी है, उठेगी, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीज़ों से बाजार में कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी आदमी की। बाजार में लिक्विडिटी डाली है, उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ये मान के चलिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसिंग पावर भी आती है कंपनियों में। जो भी मैन्युफैक्चरर है, सेलर है बाजार में, उसमें प्राइसिंग पावर होगी, प्रोवाइडेड देयर इज ए डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ऐसी सूरत में इंडस्ट्री का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें रिवाइवल निश्चित है, मतलब हो भी गया है, बहुत कुछ हो भी गया है। मारुति के रिजल्ट अच्छे आए हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छे आए हैं, टाटा मोटर के भी मैं उन रिजल्ट्स को खराब नहीं मानता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय देम। अच्छा सर, बाजार में आने वाले समय में ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो तेजी लाएंगे। मतलब आप गिरावट तो मैं समझता हूँ जितनी होनी थी हो चुकी है। अब तो ये थोड़ा बहुत उलट सुलट कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा माइनस में बैठे हैं, ओवरसोल्ड पोजीशन पर बैठे हैं, बड़े आदमी जिन्होंने बेच के प्रॉफिट कमाया है, वो धीरे धीरे कवर कर जाएंगे, और जो छोटे इन्वेस्टर बेचारे वो ठगे जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो कि वैसे तो मैं ट्रेडिंग को फेवर करता ही नहीं हूँ, F&O को फेवर नहीं करता हूँ। अगर कुछ बेच बाच भी दिया हो तो उसको कवर करके बैठ जाएगी। रहा सवाल ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप और मिड कैप और इसकी जो रामायण पढ़ी जाती है रोजाना, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और इसलिए नहीं हूँ मैं कि इसलिए सहमत नहीं हूँ मैं कि जो कंपनी चाहे वो लार्ज कैप में हो, अगर परफॉर्मेंस नहीं देगी तो उसमें रिजल्ट नहीं आएंगे। मतलब विदाउट परफॉर्मेंस द शेयर प्राइस विल नॉट राइज, ये पक्की बात मान लीजिए आप। मतलब और अगर चाहे कंपनी स्मॉल कैप में है चाहे मिड कैप में है, अगर परफॉर्मेंस आएगी तो कंपनी चलेगी। स्मॉल कैप और मिड कैप में सैकड़ों शेयर हैं, आप ये कैसे जज कर सकते हो कि साहब ये नहीं चलेगा? परफॉर्मेंस आएगी, कंसिस्टेंसी होगी परफॉर्मेंस में, ग्रोथ में, देन शेयर इज बाउंड टू राइज। शेयर चलेगा, वो उस हालत में हर सूरत में चलेगा वो शेयर। और रहा सवाल अब क्या करें, इन्वेस्ट इसमें क्या करें, तो खास तौर से इन सेक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल, IT सेक्टर, डिफेंस, ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी कहिए, और FMCG सेक्टर पे बहुत ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। खाली एक शेयर है वरुण ब्रेवरीज, इसको आप खरीद सकते हैं इमीडिएटली। खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एनालिसिस है। और कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल के अंदर जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति बहुत महंगे हैं, टाटा मोटर सबसे सस्ता शेयर है, बेस्ट क्वालिटी शेयर है,
दूसरी बात है कुछ ऑटो एंसिलरी के शेयर हैं, जैसे संवर्धन मदरसन है, यूनो मिंडा है, गैब्रियल इंडिया है। रिपोर्ट खराब आ रही है इनकी, लेकिन इनको एक्यूमुलेट कर लीजिए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं किया। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स, गुड क्वालिटी स्टॉक्स को। आईटी के अंदर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक्नो तीनों बेस्ट हैं मेरे ख्याल से। और जो एलएनटी, माइंडट्री और एलटीटीएस ये भी बहुत अच्छे शेयर हैं, इनमें भी एक्यूमुलेशन धीरे धीरे आप कर सकते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। डिफेंस के अंदर 3 शेयर हैं मेरे परमानेंटली, मझगांव डोक है जो आज भी तेज है, 250 रुपये तेज है एक साथ, रिजल्ट इफेक्ट है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 शेयर हैं। ग्रीन पावर के अंदर जो ग्रीन पावर का कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे सोलर पावर पैनल्स हैं और सोलर पीवी सेल्स हैं, जैसे वारी एनर्जी द बेस्ट वन, सेकंड नंबर पे प्रीमियम एनर्जी है, थर्ड नंबर पे टाटा पावर है। एफएमसीजी शेयरों के अंदर मैंने वरुण में भी बताया, बाकी शेयरों के अंदर ब्रिटानिया वगैरह पे भी देखा जा सकता है, लेकिन इन पे थोड़ा ठहरना, क्योंकि इफेक्ट अभी रुक के आएगा। ये दिवाली के आसपास इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बढ़त होगी। ये पैसा जो लिक्विडिटी क्रिएट की है, बजट में जो कंसेशंस दिए हैं, उनका इम्पैक्ट दिवाली के आसपास आएगा। और कैपिटल गुड्स के अंदर तो काफ़ी कंपनियां हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैंने बताया एबीबी, सीमेंस, किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर कम्यून्स इंडिया और इंगरसोल रेंट, इस तरह की। और जो कंपनी है कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो बहुत मजबूत मैनेजमेंट है, जिनकी टेक्नोलॉजी है, ब्रांड है, मैनेजमेंट जिनकी खराब है, जिनकी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए, वो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोई जल्दी मत कीजिए खरीदारी में, कोई ऐसा नहीं कि साहब ये टूट पड़ो। शेयर बाजार बार बार अवसर देता रहेगा, कोई घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आई वुड लाइक टू से कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें। पूरे वीडियो में कोई सार तत्व नज़र आएगा, और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।